जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट संख्या 3 डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। प्रैक्टिस संख्या 3 है। प्रश्न है ऑफ साइट एटीएम क्या है। प्रश्न संख्या 1 जो है ऑफ साइट एटीएम क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं वह ऑफ साइट एटीएम है। प्रश्न संख्या 2, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है। बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, प्रावधान। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स में। नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संघात्मकता। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम को सौंपा गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रश्न संख्या 8 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा किए गए कार्य जो होते हैं वे उपराष्ट्रपति के अधीन हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य का निष्पादन उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पीटीबीटी। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले भागे। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दीपावली के अवसर पर सन 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है।
कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की मात्रा कुल कितनी होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन होगा 1,00,000 लीटर। अगला प्रश्न है, केले का कायिक प्रवर्धन होता है, केले का कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर डी, शक्कर द्वारा केले का कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा शक्कर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। ऑप्शन नंबर डी, यूरिया। खेत में हरी खाद वाली फसल की पटलाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फूल आने से पूर्व की अवस्था। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। प्रश्न संख्या 18, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फल के रस का थक्का बनाना, फल के रस का थक्का बनाना। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकोपीन के कारण। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल का। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? किस वर्ष नासिरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था और उसे सुल्तान उस सर्ग की उपाधि प्राप्त थी। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अली गौहर ने। झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन है? थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उबालना, स्ट्रेटियोंग, खुदकना, खदकाना यानी कि उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ढोकला बनाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन है? ढोकला बनाने के लिए प्रयुक्त विधि कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खमीरीकरण। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था। जल प्रदूषण का कारण क्या है? जल प्रदूषण का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती हुई जनसंख्या, यह सभी कारण जल प्रदूषण का हो सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि मनोविज्ञान विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा, टेनिस। इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। सानिया मिर्जा टेनिस, दीपा कर्माकर जिम्नास्ट तथा पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी पीवी सिंधु है, जबकि सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 35, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। LSD के सेवन से क्या होता है? प्रश्न संख्या 36, LSD के सेवन से यानी कि उपयोग से क्या होता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विभ्रम। व्यायाम के क्या लाभ हैं? भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह उपयुक्त सभी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का सभापति कब चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1946 ईस्वी में। दिसंबर 1946 में। भारतीय शासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय शासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति कार्यान्वयन से। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कृषि यंत्र बैंक। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग का सदस्य कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, FC। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्तो मुंडले। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश सारनाथ यानी बिहार में दिया, जिसका चित्रण भारतीय कला में हुआ। इसके अलावा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की निर्वाण प्राप्ति की घटना के चित्रण भी किया गया है।
प्रश्न संख्या 44, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर द्वितीय मुगल सम्राट ने भारतीय पत्रकारिता के जनक, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1856 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अकबर। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में किया गया। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। शेख निमाजुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। चिश्ती घराने के चौथे संत थे। अगला प्रश्न है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? सही उत्तर होगा बाबर। जरीदुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से प्रसिद्ध था। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और इसे कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अधिकतम हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में यानी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को।
निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा गया है? संसार की छत किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पामीर के पठार को। पामीर के पठार को संसार का छत कहा गया है और यह मध्य एशिया में स्थित प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है, जहां से हिमालय, तियनशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सहारा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के हेतु किस अखबार को निकाला जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जन जागरण और जनता को संगठित कर उसमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना बाल गंगाधर तिलक के कार्यों का मुख्य लक्ष्य था और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी एवं मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्र का प्रकाशन सन 1881 में किया था। प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने आधुनिक इतिहासकार थे जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। अंग्रेजों के विरोध भीलों द्वारा क्रांति कब प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में।